हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन तरह के साउंड को, ठीक है ना। मतलब साउंड के नहीं, रेंज, ठीक है ना। एक ऑडिबल साउंड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इंफ्रा साउंड और तीसरा हो जाएगा अल्ट्रा साउंड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रासोनिक है या फिर ऑडिबल रेंज है, आखिर इसको क्लासीफाई जो किए हैं तो इस बेसिस पे किए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग उसको देखते हैं। स्टूडेंट, पहला जो है हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड वेव के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो उन्हीं का एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ हियरिंग साउंड, ठीक है ना। हियरिंग साउंड स्पेशली इन ह्यूमंस, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे कि ऐसा थोड़ी है स्टूडेंट कि हम लोग कोई सा भी साउंड को सुन सकते हैं। एक फील्ड रेंज होना चाहिए कि हाँ, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक के जो साउंड होंगे हम लोग उसको सुन पाएंगे, ठीक है ना। उससे ऊपर होंगे स्टूडेंट तो हम लोग उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। या फिर उससे कम होंगे तो हम लोग उसको भी सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ह्यूमंस 20 हर्ट्ज, ठीक है ना स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। किलो का मतलब हो जाएगा 30 और कर दीजिएगा यहाँ पे, या फिर हम लोग इसको सिंपली 20,000 हर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन ह्यूमंस दिस रेंज 20 हर्ट टू 20,000 किलो हर्ट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं दिस रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। ऑडिबल मतलब जिसको हम लोग सुन सके, ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे ऑडिबल रेंज। स्टूडेंट, इसी पे क्या है, एक क्लासिफिकेशन हुआ है जिसको हम लोग कह देते हैं इंफ्रासोनिक और दूसरा कह देते हैं अल्ट्रासोनिक। तो स्टूडेंट, हम लोग आइए देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हो जाएगा इंफ्रा सोनिक और इधर हम लोग लिख लेते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक ये क्या है, ये हो जाएगा साउंड और ये भी आप लोग लिख दीजिए साउंड। तो स्टूडेंट, इस केस में पहला क्या हो जाएगा, इंफ्रा का मतलब होता है कम, ठीक है ना। तो साउंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इससे कम अगर रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे इंफ्रासोनिक साउंड में, ठीक है। अगर इस रेंज से ज्यादा है, ठीक है ना, यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कि साउंड फ्रीक्वेंसी मोर देन या फिर ग्रेटर देन, इसको ऐसे ही लिख लीजिए स्टूडेंट 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू क्या देखा था, 1/3, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, और ये ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा कम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक में कि वो डिवाइस इसको क्या बोलेंगे, कि वो डिवाइस इसको इस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे जो एक्सट्रीमली क्या है, वो बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोड्यूस बाय स्लोली वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है ना। जो बॉडी बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है उसको वो उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे स्लोली था, यहाँ पे लिखेंगे हाई या फिर रैपिडली लिख दीजिए स्टूडेंट, इजी लैंग्वेज है, रैपिडली वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है स्टूडेंट।
और इसके कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप लोग जान रहे होंगे स्टूडेंट, एलिफेंट होगा। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं राइनो। तीसरा वेल, ठीक है स्टूडेंट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट वेल इसमें काउंट होगा और जो डॉल्फिन है वो इसमें काउंट होगा, ठीक है। कई बार होता है जो लोग मतलब कि लगता है कि वेल्स डॉल्फिन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना, तो एक जैसे नहीं होते, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक वेल्स हो गए, यहाँ पे मंकी हो गया, ठीक है। रात को जो उड़ने वाला जो मैमल है बैट, चमगादड़, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 20 हर्ट्ज से अगर लो साउंड है तो उसको कह देंगे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड वेव, और ये प्रोड्यूस करेगा कौन, जो बॉडी या फिर जो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो सब्सटेंस जिसका वाइब्रेटिंग रेट जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है ना, वो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, तो वो इंफ्रासोनिक स्पेलिंग सही यहाँ पे आई है, ठीक है ना, इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा। और इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल है, एलिफेंट हो जाएगा या फिर राइनो हो जाएगा, वेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये नेचर में भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो बहुत सारे जो वर्ड्स वगैरह है, पक्षी वगैरह है, ठीक है ना, इसमें कई तरह के वर्ड्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पक्षी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, भूकंप आने से पहले क्या होता है कि वो लोग आसमान में मतलब कि उड़ जाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पर बैठे हुए हैं लेकिन वो लोग उड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को छोटी से छोटी मतलब कि फ्रीक्वेंसी को भी वो लोग इजिली सुन सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये सबका एप्लीकेशन है हाई क्लासेस में या फिर इस क्लास में भी होगा, तो आप लोग बस ये याद रखिए कि इसका ये एग्जांपल होगा, ठीक है ना। इसका रेंज इंपॉर्टेंट है, कौन प्रोड्यूस करता है ये बच्चा वाला सवाल है। जो इंफ्रा कम होगा तो इसका स्लोली वाइब्रेटिंग, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाले, ठीक है ना, वेल्स और ये डॉल्फिन। डॉल्फिन इसके कैटेगरी में होगा और वेल्स इसके कैटेगरी में कैटेगराइज होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड को देखने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड को और उससे उसके जो एप्लीकेशन वगैरह है उसको देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। आखिर अल्ट्रासाउंड होता क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि साउंड का फ्रीक्वेंसी जिसका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको कहेंगे हम लोग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म है लेकिन हम लोग ऑर्गेनिज्म की भाषा में तो नहीं जानते हैं, ठीक ना। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में हम लोगों ने देखा कि डॉल्फिन इसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग डॉल्फिन से कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई बंदर हो गया, ठीक है ना। माना कि बायोलॉजी के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत उसी से हम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा डिवाइस साइंटिस्ट ने बनाया होगा जो अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर सके या फिर अल्ट्रासाउंड को समझ सके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में लिख लेते हैं, साउंड ऑफ या फिर साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, cannot be heard by humans ear, ठीक है ना। ह्यूमंस इसको सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टूडेंट कि स्टूडेंट एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू, क्या देखा था हम लोगों ने, वी ये सी बाई लैम्डा हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, ये था
फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक ना। लैम्डा क्या था स्टूडेंट, वेवलेंथ था, और ये था हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि सिंस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें कंक्लूजन निकला क्या यहां से, हेंस अल्ट्रासाउंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी बट हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है स्टूडेंट। इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक ना। तो एज ए रिजल्ट it can penetrate metals या फिर metals easily to a considerable depth। तो वो कोई भी मैटर हो, ठीक ना स्टूडेंट, कोई भी मतलब हर मैटर नहीं, तो बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं उसमें कंसिडरेबल डेप्थ तक वो पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट छेद करके घुस जाना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा लेकिन इंफ्रासोनिक में पेनिट्रेशन पावर बहुत कम, बहुत 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 कम। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इंफ्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अल्ट्रासोनिक का जो वेवलेंथ होगा वो बहुत छोटा होगा और जो इंफ्रासोनिक का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही वाला जो है स्टूडेंट की पेनिट्रेट मैटर्स, इसी की वजह से क्या है कि अल्ट्रासाउंड को हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन का नाम देखेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट कहाँ यूज करते हैं वो देखेंगे, तो इसका आप लोग हेडिंग लिख दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा साउंड, ठीक है स्टूडेंट। समझे तो थे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करने के, देखते हैं कहाँ तक होता है, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। स्टूडेंट पहला है कि जो मेटल्स वगैरह हो गया या फिर पाइपलाइन वगैरह हो गया, तो उसमें जो क्रैकिंग वगैरह है तो उसको डिटेक्ट करने में काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स ऑन पाइपलाइन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पाइपलाइन हो गया, तो या फिर इसको हम लोग मेटल ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइपलाइन का मतलब हो जाएगा कि स्टूडेंट प्लास्टिक का तो पाइप लोग यूज करते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल ब्लॉक, ठीक है ना, या फिर कोई मेटल ब्लॉक है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन का मतलब वो नहीं स्टूडेंट कि क्या बोलते हैं, वो जो एलपीजी वगैरह या फिर जो नेचुरल गैस को जो सप्लाई करता है वो सब नहीं, ठीक ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो यूज टू डिटेक्ट क्रैक ऑन पाइपलाइन या फिर मेटल ब्लॉक। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा फिगर हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट कि एक क्या है मेटल का बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगाएंगे हम लोग, डिवाइस लगाएंगे, ठीक है। डिवाइस कौन सा है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टिंग डिवाइस, ठीक है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टिंग डिवाइस। आई होप स्टूडेंट कि यहां तक आप लोगों को विजुअल होगा, हाँ विजुअल है स्टूडेंट। जैसे कि अगर ये मेटल में कोई क्रैक नहीं है, ठीक है ना, तो अल्ट्रासाउंड को क्या होगा स्टूडेंट, ये सब डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, बिना रुके वो पेनिट्रेट करते हुए यहां तक आ जाएगा। नो डिफेक्ट ऑन ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर एक ब्लॉक हम लोग लेते हैं स्टूडेंट और मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे क्रैक आ जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, क्रैक हो गया, इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग फ्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
क्रैक हो गया या फिर फ्लॉस हो गया, एक ही बात है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई क्रैक है तो अल्ट्रासाउंड इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यहीं पे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा या हो सकता है रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। और वो जो डिवाइस है हमारा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टिंग डिवाइस, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर वहाँ पे डिटेक्शन इनकम्प्लीट हो गया या फिर अगर डिटेक्ट नहीं कर पाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो ब्लॉक है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला, स्टूडेंट इसमें लिखवाने जैसा कुछ है नहीं, आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वहां पे एब्जॉर्ब हो सकता है। दोनों सिचुएशन है स्टूडेंट, वो मेटल के ऊपर मतलब कि डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट किस तरीके का ब्लॉक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। स्टूडेंट ऊपर रब कर देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका अगला जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे हो जाएगा, यूज टू क्लीन the part where reaching is not easy, जहां पे पहुंचना इजी ना हो, ठीक है ना। हो सकता है ना स्टूडेंट की कुछ कुछ डिवाइस जो बहुत छोटे हो या फिर बहुत स्पाइरल हो, तो उस कंडीशन में उसके अंदर में क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो जंग तो लगेगा ही। तो स्टूडेंट वहां पे क्या हो सकता है कि कितना एसिड साफ करेंगे, एसिड साफ करने का मतलब भी है खतरा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ डिवाइस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग एसिड को यूज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, या फिर एसिड भी उतना ज़्यादा क्या है कि पावरफुल ना हो जो उसको साफ कर सके। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड को पास आउट करवाते हैं, ठीक ना। अल्ट्रासाउंड को पास कराने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसका, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या करेगा, बहुत रैपिडली स्टीरअप होगा, बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, हिलेगा, वो बहुत जल्दी वाइब्रेट भी करेगा, रैपिडली वाइब्रेट करेगा। तो रैपिड वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट कि उसमें जो स्टिकी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, लूज हो जाएंगे। पहले तो वो स्टिकी पार्टिकल भी स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट करते करते क्या होंगे स्टूडेंट कि वो स्टिकी पार्टिकल लूज हो जाएंगे, और लूज हो जाने के बाद क्या होगा कि वो वहां से डिटेक्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब वहां से डिटेक्ट हो गए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि उसको रिमूवल उसका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां पे पहुंचना इजी नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग अल्ट्रासाउंड को पास करवा देंगे सॉल्यूशन में, और वो क्या करेगा कि वहां पे साफ सफाई कर देगा, ठीक है। तीसरा हम लोग ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोग आप लोग जान रहे स्टूडेंट कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं तो उसको भी देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूज टू ऑब्टेन पिक्चर्स ऑफ इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, या फिर सिंपली इंटरनल ऑर्गन लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इंटरनल ऑर्गन जो हमारे बॉडी का है, ठीक है ना, उसके जो इमेज है उसके पिक्चर्स को निकालने के लिए भी क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। मेथड जो होगा स्टूडेंट इसमें, methods used to obtain image of internal organ by using ultrasound is known as अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट। अल्ट्रासाउंड यूज करें और ग्राफ का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट इमेज, ठीक है ना। तो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह स्टूडेंट की फॉर हार्ट इट इज नोन एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्ट्रा। हार्ट के लिए यूज होता है कार्डियो, और ग्राफी मतलब ग्राफी, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट की लंग्स हो गया, ठीक है ना। तो लंग्स जो अपना नेम डिराइव किया है स्टूडेंट, ये हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है। तो लंग्स जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड पल्मो से यूज मतलब कि डिराइव हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग कर देंगे अल्ट्रा पल्मोग्राफी, ठीक है ना। जो ब्रेन से यूज है तो उसको हम लोग अलग से यूज
अलग से मतलब कि नाम देंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग ऑर्गेन्स का जहाँ से नाम डिराइव हुआ है तो बीच में आप लोग उस नाम को पुट कर दीजिए और आगे पीछे क्या है अल्ट्रा और ग्राफी उसको लगा सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे कि जो मदर जो कंसीव कर लेती है, ठीक है ना, कंसीव कर लेना का मतलब कि जिसके वोम में क्या है बेबी डेवलप कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो सब बेबी जाती है कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कि बेबी सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूज टू डिटेक्ट द बेबी इनसाइड द वोम। हिंदी में जो कोक बोलते हैं ना स्टूडेंट, कोक में बच्चा जन्म ले रहा है मतलब पल रहा है तो उसको इंग्लिश में वोम बोलते हैं, ठीक ना। बहुत बार बोल देते हैं कि पेट में बच्चा जन्म ले रहा है, पेट में कुछ नहीं होता है, ठीक ना। पेट में खाना जा रहा है, वहाँ पर एसिडिक मीडियम है और उतना एसिडिक मीडियम में बच्चे लोग ग्रो नहीं कर पाते, ठीक ना। तो वो पेट नहीं होता है, वो वोम होता है, ठीक है। या फिर सिंपली हम लोग कह सकते हैं यूट्रस, ठीक है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, वो बायो का चीज़ हम लोग वहाँ देखेंगे। और यूज टू डिटेक्ट द बॉडी इनसाइड क्या है बेबी इनसाइड द वोम। तो वोम के अंदर के बेबी को देखने को होता है। और कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि जो बॉडी में क्या होता है स्टोन, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों को स्टोन हो जाता है। तो स्टोन जो होता है स्टूडेंट वो कुछ नहीं है, वो क्या है नाइट्रिक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको यूरिक एसिड है, ठीक है ना। नाइट्रिक नहीं यो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो कहीं कहीं पे जमा हो जाता है तो वो क्या होता है अल्टीमेटली स्टोन का रूप ले लेता है। यूरिक एसिड अगर बॉडी में है जिसका अगर स्टोन हो गया तो उसको मेनली क्या है कि सबसे पहले तो उसका लीवर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही क्या है कि लीवर का ही काम होता है कि अमोनिया वगैरह को मतलब कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना और उसको रिलीज आउट करवाना। तो हमारा लीवर में स्टार्टिंग जो क्या बोलते हैं उसको टर्मिनोलॉजी भी बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यूज टू डिटेक्ट एंड ट्रीट क्या बोलते हैं उसको स्टोन्स ऑफ या फिर स्टोन्स इन किडनी और क्या होता है स्टूडेंट हो सकता है स्टोन किडनी में हो या फिर गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक ना। गॉल ब्लैडर एंड ब्लैडर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम अंटिल मिक्सचुरेशन, और गॉल ब्लैडर हो गया हमारा लीवर में मतलब उसी के पास होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग सोनार के बारे में देखेंगे। एफ नंबर है सोनार, ठीक ना। तो सोनार कहाँ पे यूज करते हैं, जो मतलब पनडुब्बी वगैरह होता है, पनडुब्बी मतलब पानी के नीचे चलने वाला जो जहाज वगैरह है तो वहाँ पे या फिर उससे भी हम लोग क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वो क्या बोलते हैं सोनार को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। अगला एफ नंबर है स्टूडेंट, एफ नंबर हो जाएगा सोनार। स्टूडेंट इसको कैपिटल में लिखिएगा क्योंकि ये वर्ड नहीं ये एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है साउंड SOUND, SO मतलब कैपिटल और N फॉर नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं फुल फॉर्म है। तो स्टूडेंट सोनार को यूज कहाँ करते हैं, तो इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे कि यूज टू डिटेक्ट थिंग्स विच इज अंडर वाटर like
शिपरेक या एनिमी सबमेरीन्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो शिपरेक हो गया स्टूडेंट की, जो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जहाज गई लेकिन वो वापस आई नहीं, ठीक है ना। तो वो जहाज कहाँ चली जाती है, ठीक है ना। तो वो या तो डूब जाती है, तो डूब जाने से वो कहाँ पे गई नहीं गई तो उससे हम लोग पता चल जाएगा। या फिर एनिमी का सबमरीन, बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं, ठीक है ना, कंट्री के, जो इंडिया पे बेसिकली क्या है, इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी से नहीं, हजारों सालों से ये कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहां से क्या होता है कि सबमरीन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबमरीन क्या है, बहुत नीचे चलता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर अगर आसमान से आएगा स्टूडेंट, तो हम लोग हेलीकॉप्टर मतलब कि प्लेन हो या फिर फाइटर प्लेन हो, तो हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं, कोई भी बंदा उसको देख सकता है, ठीक ना। अगर बाई रोड आएंगे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन अगर अंडर वाटर से आएंगे तो पानी के अंदर तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोनार जो सिस्टम है उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सोनार में आखिर होता क्या क्या है, हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। तो सोनार में हो जाएगा स्टूडेंट कि सोनार कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। हालांकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेन दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो मेन दो पार्ट जो है स्टूडेंट, पहला हो जाता है ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिसीवर। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है स्टूडेंट, रिलीज अल्ट्रा सोनिक वेव, ठीक है। और ये करेगा क्या, डिटेक्ट या रिसीव अल्ट्रा सोनिक वेव, ठीक है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये छोटा सा जहाज है जिसमें हर चीज लगा हुआ है, ठीक। तो स्टूडेंट अगर यहां पर से क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि ये सब अंडर वाटर बॉडी है, और यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से ट्रांसमिट होगा और ये रिसीव करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रांसमीटर, मतलब कि ये ट्रांसमीटर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर से क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका रिसीवर। तो ये रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से तो सोनार करता क्या है, ये जो डिवाइस है स्टूडेंट, ये जितना फ्रीक्वेंसी का है वो तो हम लोगों को मालूम है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगा तो उससे हम लोग वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वगैरह हम लोगों को पता है, तो इससे बेसिकली हम लोग निकालते हैं कि कितना देर में वापस सिग्नल हमारे पास आ गया। तो रिलीज होने से अगर 10 सेकेंड में ये सिग्नल आ गया, तो 5 सेकेंड यहाँ गया होगा, ठीक है। 5 सेकेंड यहाँ जाने में लगा होगा, 5 सेकेंड आने में लगा होगा। तो 5 सेकेंड जो जाने में लगा, तो स्पीड हम लोगों के पास मालूम है और टाइम मालूम है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हाँ हमारा जो टारगेट है वो इतने मीटर पे या इतने किलोमीटर पे स्थित है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज टू, हालांकि यूज टू डिटेक्ट ठीक है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द टाइम बिटवीन ट्रांसमिटिंग सिग्नल, सिग्नल का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, एंड रिसीविंग सिग्नल, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ द टाइम इज टेकन बाय ट्रांसमीटर टू रीच द टारगेट बॉडी, ठीक है, टारगेट बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम टाइम वी कैन
we can find the distance of the body under वाटर। ठीक है, तो अंडर वाटर में जो बॉडी है उसका डिस्टेंस कितना है हमारे शिप से, वो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो साउंड ट्रेवल करेगा तो उसकी रफ्तार में ट्रेवल करेगा, जहाँ मोर और लेस क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा लेकिन जो स्पीड है वो सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीड चाहे जितना भी रहे, टाइम हम लोग निकाल लेंगे और टाइम निकालने के बाद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग उसको स्पीड से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोगों को डिस्टेंस निकल जाएगा इजीली। ठीक है, अब स्टूडेंट किस इसमें एक और केस आता है स्टूडेंट कि एफ के बाद एक जी नंबर है, वही चमगादड़। ठीक है ना, तो चमगादड़ को याद रखिएगा कि बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड, बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड टू मूव ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, मूवमेंट इज नोन एज इकोलोकेशन। ठीक है ना, इकोलोकेशन क्यों, एज बैट्स यूजेस इको फॉर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात को जब वो चलता है तो आवाजें निकालता है, अगर उसको इको सुनाई दे रहा है मतलब सामने कुछ ऑब्स्टेकल है जिससे साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाना है, हम लोग को उधर जाना है। ठीक है, तो वो ऐसे मूव करता है। स्टूडेंट, आज के क्लास के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देख लेंगे। स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साउंड के क्या, ये साउंड वेव के कैरेक्टर। ठीक है ना, 5 कैरेक्टर देखा था हम लोगों ने, एम्पलीट्यूड देखा था, वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं देखा था, हाँ वेवलेंथ था, एम्पलीट्यूड था, फ्रीक्वेंसी था, टाइम था और स्पीड था। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि साउंड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पिच वगैरह, लाउडनेस वगैरह। ठीक है ना, तो उसको अगले क्लास में देखेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, वो छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट जो अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड स्टूडेंट। और भी अगर आप लोगों को एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो ये तो थे एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल है तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।